गुड मॉर्निंग +1 क्लास। चैप्टर 3 हम रीड कर रहे हैं, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंडर डिवीजन थैलोफाइटा हम डिस्कस कर रहे थे। डिवीजन थैलोफाइटा में एल्गी आएंगी, 3 डिफरेंट टाइप की एल्गीज होंगी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी एल्गी। सो फार हम रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट क्लोरोफाइसी जो कि ग्रीन एल्गी है। बॉडी क्या होगी? यूनिसेलुलर होगी, कॉलोनियल फॉर्म भी मिल सकती है, कॉलोनीज बना के रह सकती है, फिलामेंटस शेप होगी, ग्रास ग्रीन जैसी सी दिखेंगी, ग्रीन एल्गी तभी नाम पड़ा है उनका, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंस है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो इनका क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ऑर्गेनेली है, जो प्लास्टिड्स हमने पढ़े थे। प्लास्टिड में जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? जो कलर प्रोवाइड करेंगे। उसमें जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा, उसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट का पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये दोनों के दोनों क्लोरोफाइसी है, जो ग्रीन एल्गा है उसमें प्रेजेंट होंगे, इसीलिए जो एल्गी है उसका कलर ग्रास ग्रीन हो गया। फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे, 2 से 8 एपिकल टिप्स पे होंगे। क्लोरोप्लास्ट में बी ऑफ डिस्कोइड, डिस्क शेप का, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप हो सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप रहेंगी। रिजर्व फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरेनोइड रहेगा। ठीक है, तीनों एल्गीज में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रिजर्व फूड पढ़ा है। सो पायरेनोइड क्या होता है? एक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें स्टार्च के बजाय क्या प्रेजेंट है? पायरेनोइड। जो रिजर्व फूड है वो प्रोटीन है। सम एल्गी में कंटेन ऑयल ड्रॉपलेट्स एज फूड स्टोरेज मॉलिक्यूल। तो फूड स्टोरेज के लिए पायरेनोइड प्रेजेंट है या फिर ऑयल की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होगी ग्रीन एल्गा में। सेल वॉल है जो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल वॉल मेड अप ऑफ 2 लेयर बनेगी। जो इनर सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बनेगी, आउटर जो है वो पेक्टोज से मिलके बनेगी। पेक्टोज क्या होता है? एक इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है और पेक्टोज भी एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्रीन एल्गी मोस्टली हर एक टाइप के एनवायरनमेंट में मिल जाएगी। सो फ्रेश वाटर, रॉक्स, मॉइस्ट सॉइल, ट्री के ट्रंक के ऊपर मिल सकती है। और कुछ एल्गीज हैं जो ग्रीन एल्गी हैं वो एपीफाइट होंगी। एपीफाइट का मतलब क्या है? प्लांट्स के सरफेस पे मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसी एल्गी जो प्लांट के सरफेस पे मिल रही है वो कौन से टाइप की होंगी? एपीफाइटिक टाइप की होंगी। रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव और फ्रेगमेंटेशन से होगा, एसेक्सुअल होगा, जूस्पोर से। सेम ऐसे हमने ब्राउन एल्गी में पढ़ा था। जूस्पोरेंजिया जो कैविटी है उसमें जूस्पोर्स डेवलप होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। पामिला स्टेज होगी यहाँ पे। पामिला जो स्टेज है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में डेवलप होगी। कैसे? टॉक्सिक सब्सटेंस का कंटेंट है जो वो एल्गी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। सो ड्यू टू कंटेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक स्टेज डेवलप होती है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, जिसको बोलते हैं हम पामिला स्टेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी तीनों टाइप की रहेंगे। आइसोगेमी होगी क्लेमाइडोमोनास जो कि ग्रीन एल्गा है, फ्लैजिलेटेड है, मूवमेंट होगी, एक्सेप्शन है प्लांट किंगडम की। बाकी प्लांट किंगडम में कहीं भी लोकोमोशन का कैरेक्टर विजिबल नहीं है, सिर्फ क्लेमाइडोमोनास में लोकोमोशन होगा। एनाइसोगेमी का मतलब क्या होता है? एक गैमीट लार्जर रहेगा और दूसरा स्मॉलर रहेगा। ओगेमी में ऑलवेज जो फीमेल गैमीट है वो लार्जर रहता है और जो मेल गैमीट है वो स्मॉलर रहेगा प्लस मोटाइल। एग्जाम्पल वोल्वोक्स। नेक्स्ट है ग्रीन एल्गी जो है उसका लाइफ साइकिल हम डिस्कस करने वाले हैं। अब 2 टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से रिमेम्बर रखनी है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट है जो वो लाइफ साइकिल की हैप्लोइड स्टेज होती है। हैप्लोइड का मतलब 1n दिखाई दे रहा है ना आपको। 1n मीन्स क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। स्पोरोसाइट है जो वो प्लांट लाइफ की साइकिल की डिप्लॉइड स्टेज है, मीन्स 2 सेट रहेंगे क्रोमोसोम्स के। हैप्लोइड का मतलब सिंगल सेट जो कि गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करेगा। स्पोरोफाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिप्लॉइड स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। अब
गैमिटोफाइट से बनेंगे गैमिट्स, फीमेल गैमिट एंड मेल गैमिट। मेल और फीमेल गैमिट्स की फ्यूजन होगी, जाइगोट बनेगा। जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉइड होता है, क्योंकि गैमिट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा है, गैमिट्स के पास क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। इट मीन्स एक सेट रहेगा क्रोमोसोम का। मान लो ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लीजिए, 46 क्रोमोसोम है, तो मेल गैमिट है जो ह्यूमन बींग्स में, उसके पास कितने 23 क्रोमोसोम। सेम ऐसे ही जो फीमेल गैमिट है उसके पास भी 23 क्रोमोसोम। सो गैमिट्स क्या होते हैं, ऑलवेज हैप्लॉइड होंगे, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। गैमिट्स की फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉइड और यूनिसेलुलर, एक सेल से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। जाइगोट डेवलप करेगा, किसमें डेवलपमेंट होगी और किसमें चेंज होगा, स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट में फिर एक कैविटी डेवलप होगी, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं हम स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, स्पोरेंजियम भी क्या रहेगा, डिप्लॉइड ही रहेगा ना, क्योंकि उसकी स्पोरोफाइट से बना स्पोरेंजियम की कैविटी। स्पोरेंजियम की सेल्स सारी की सारी क्या होंगी, डिप्लॉइड होंगी। स्पोरेंजियम में कौन सी सेल्स है, स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स ऐसी सेल्स हैं जो क्या करेंगी, स्पोर्स की फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, सो स्पोर मदर सेल्स क्या है, डिप्लॉइड। अब स्पोर मदर सेल्स में होगी मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है, क्रोमोसोम्स जो क्या थे, 2 सेट थे ना, उनका नंबर क्या होगा, रिड्यूस, वो हो जाएंगे हाफ। तो मान लो यहाँ पे 2n था ना, 2n से बन गया n, 1n। 1n का मतलब क्या, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर 46 क्रोमोसोम थे तो कितने बन गए होंगे, 23। 12 क्रोमोसोम थे तो बन गए होंगे 6। तो मियोसिस में ऑलवेज क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होगा, हाफ हो जाएगा। सो स्पोर मदर सेल से बनेंगे स्पोर, जो कि कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड का मतलब 1n मीन्स सिंगल सेट है क्रोमोसोम्स का। स्पोर फिर डेवलप होंगे किसमें, गैमिटोफाइट में। गैमिटोफाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, फिर से गैमीट्स बनेंगे और इस तरह से ये क्या रहेगा, लाइफ साइकिल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल है। सो यहाँ पे एल्गी की लाइफ साइकिल में हमें क्या देखने को मिला, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन का मतलब क्या, एक के बाद दूसरी जनरेशन डेवलप हो रही। कैसे, फर्स्ट जो था वो है गैमिटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है, फिर बनेगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से फिर गैमिटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमिटोफाइट। ये स्टेजेस है ना। देखिए, फर्स्ट बना गैमिटोफाइट, देन फिर बना स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से फिर गैमिटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। तो ये क्या है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। मतलब एक बार लाइफ साइकिल में एक स्टेज आएगी हैप्लॉइड और दूसरी आएगी डिप्लॉइड। तो एक रहेगा हैप्लॉइड फेज और एक रहेगा डिप्लॉइड फेज। इसी चीज को क्या बोल रहे हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इस चीज को क्या बोल देंगे, हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रो का मतलब क्या होता है, जहां पे 2 डिफरेंट टाइप की जनरेशन रहेंगी। क्लेमाइडोमोनास के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के साथ। क्लेमाइडोमोनास है जो वो ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी है, सीवेज के ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगी। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है इसका। ड्रॉप शेप्ड बॉडी फॉर्म होगी। ठीक है, एक ड्रॉप जैसी सी बने दिखाई देगा, देखो ऐसी सी शेप होगी। ठीक है, तो एक ड्रॉप जैसा सी रिप्रेजेंटेशन है और ऊपर क्या है, फ्लैजिला। तो ये किसकी शेप है, क्लेमाइडोमोनास की। बाइफ्लैजिलेटेड है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। वोल्वोक्स है जो वो ऑलवेज कॉलोनियल फॉर्म में रह रहा है, बोल शेप्ड एल्गी है। सो ये है वोल्वोक्स जो कि कॉलोनी बना के रहेगा। ठीक है, पेरेंट कॉलोनी है, फिर डॉटर कॉलोनी भी वहीं बनती जा रही, डेवलपमेंट हो रही है। पेरेंट कॉलोनी में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी उससे डॉटर कॉलोनी की फॉर्मेशन होगी। ये है क्लेमाइडोमोनास जिसके पास 2 फ्लैजिला है और बॉडी ड्रॉप शेप्ड है। ठीक है, स्पायरोगायरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फिलामेंटस शेप रहेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टली जीन ट्रांसफर कर दी जाती है। कैसे होंगी, देखिए, तो मान लो ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है और ये दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म, यहाँ से हॉरिजॉन्टली ऐसे जीन्स का ट्रांसफर होगा, गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो विदाउट गैमेट फॉर्मेशन जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जीन्स का ट्रांसफर किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होगा, उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन। बैक्टीरिया में हमने कॉन्जुगेशन पढ़ा था,
तो सेम यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन रहेगा। कारा को मैन्योर की फॉर्म में यूज किया जाएगा, खाद की फॉर्म में। और मोस्ट एडवांस एल्गी है, ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी यूलोथ्रिक्स क्लोरेला। क्लोरेला क्या है, एक ईटेबल एल्गी है जिसको खाया जाता है। सो आज हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।